तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन वाला सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं और लगातार एज ए वन शॉट वीडियो के माध्यम से आपको चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं। आज हमारा लास्ट चैप्टर डिस्कस होने वाला है, चैप्टर नंबर 5, मॉड्यूल नंबर 5। और अभी तक हम लोगों ने टोटल 4 यूनिट को अच्छी तरीके से कवर अप किया है। अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा है जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा है। ठीक है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये है कि हम इस चीज को स्टार्ट जब हमने किया था तो कहीं ना कहीं हमारा एक पॉजिटिव मोटिवेशन भी था और उस मोटिवेशन पे आपका जो रिस्पॉन्स है काफी बेहतर रहा। तो और भी वीडियोस इन फ्यूचर आपको देखने को मिलेगा, उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है ना। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आपका है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मॉड्यूलेशन। तो डिजिटल मॉड्यूलेशन का यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है, जिसमें कह रहा है कि इन डिजिटल कम्युनिकेशन इनपुट सिग्नल जिसमें आपका डिजिटल सिग्नल होता है, जिसमें बाइनरी 0 और 1 होता है। कैरियर सिग्नल में आपके एनालॉग होते हैं और आउटपुट में आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल आता है। ठीक है, एडवांटेज क्या है इसका। एडवांटेज दिया कि ये बेटर नॉइज इम्यूनिटी यहाँ पे होती है और हाई सिक्योरिटी ये होती है इसकी। ठीक है, और ये एफिशिएंट बैंडविड्थ यूटिलाइज करता है और ये सूटेबल होता है किस चीज के लिए, कंप्यूटर के कम्युनिकेशन के लिए। ओके, अगला हमारा था क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल मॉड्यूलेशन। डिजिटल मॉड्यूलेशन कितने टाइप के होते हैं, तो अलग अलग टाइप के होते हैं। पहला आपका है एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, जो कैरी करता है एम्पलीट्यूड चेंजेस को। दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, जो कैरियर करता है फ्रीक्वेंसी चेंजेस को। और फेज शिफ्ट कीइंग होता है जो क्या करता है, कैरियर फेज को चेंज करता है। क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसमें आपका एम्पलीट्यूड एंड फेज चेंज दोनों होते हैं। अगला हमारा आता है क्या, अगला हमारा आता है कि यहाँ पे आपके सामने चीजें दी गई हैं। तो सेकंड आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, जिसमें आपका एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीनिंग होता है। तो ये आपका एएस के इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, इज अ डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक इन विच कैरियर एम्पलीट्यूड इज वेरिड अकॉर्डिंग टू द बाइनरी इनपुट डेटा। यानी ये आपका एक ऐसा डिजिटल कह सकते हैं मॉड्यूलेशन टेक्निक है जिसके अंदर जो कैरियर एम्पलीट्यूड होते हैं वो वेरी करते हैं किसके अकॉर्डिंग टू द बाइनरी इनपुट डेटा। ठीक है, जनरेशन की बात करें तो बाइनरी डेटा और कैरियर मिलकर आपका प्रोडक्ट करते हैं मॉड्यूलेट को, एंड उसके बाद आपका एस का सिग्नल बनता है। इक्वेशन दिया गया फॉर बाइनरी 1 के लिए एस टी इक्वल टू ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी। ओके, और बाइनरी 0 के लिए आपका एस टी 0 होता है। ठीक है, अगला हमारा आता है एस के सिग्नल्स की हम बात करें तो आपके सामने एस टी दिया गया है एम टी ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी। ओके, जहां पे एम टी आपका 1 है फॉर द 1 बिट एंड एम टी आपका 0 है किस चीज के लिए, 0 बिट के लिए। ठीक है, बैंडविड्थ की हम बात करें तो बैंडविड्थ में आपके सामने एक फॉर्मूला दिया है 2 RB, जिसमें आपका RB क्या होता है, बिट रेट होता है। दूसरा हमारा आता है डिटेक्शन ऑफ एज के, जिसमें आपका पहला आपका क्या है, कोहेरेंट डिटेक्टर है, जो कि आपका मल्टीप्लायर, लो पास फिल्टर और डिसीजन जो आपका सर्किट होता है वो आता है। एडवांटेज ये कि इसका जनरेशन काफी सिंपल होता है, कॉस्ट भी काफी लो होता है। डिसएडवांटेज ये कि हाईली इफेक्ट करते हैं नॉइस को, एंड इसका जो परफॉर्मेंस होता है थोड़ा सा पुअर होता है। ठीक है, अगला हमारा आता है बाइनरी फेज शिफ्ट कीनिंग। ये आपका जो फेज होता है वो कैरियर जो चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द बाइनरी डेटा। अगर हम जनरेशन की बात करें 1 बिट फेज 0 डिग्री के लिए और 0 किस चीज के लिए, फेज 180 डिग्री के लिए। ठीक है, अब 1 बिट की हम बात करते हैं तो एस टी ए कॉस 2 पाई एफ सी टी, एंड फॉर बिट 0 के लिए एस टी माइनस ए सी कॉस 2 पाई एफ ऑफ सी टी। ओके, अब हमारे पास कुछ सिग्नल्स दिए गए हैं, सिग्नल्स के इक्वेशन आपके सामने दिए गए हैं, उसका डिटेक्शन टेक्निक बताया गया, जैसे कोहेरेंट डिटेक्टर, मल्टीप्लायर, एलपीएफ, कंपैरेटर। एडवांटेजेस दिए गए हैं, एक्सेलेंट नॉइज इम्यूनिटी इसका होता है, सिंपल रिसीवर होता है, ये लो एरर प्रोबेबिलिटी ये कैरी करता है। डिसएडवांटेज ये कि ये रिक्वायर करता है कोहेरेंट डिटेक्शन को। ठीक है, डिसएडवांटेज यही है इसका। अगला हमारा आता है डिफरेंशियल फेज शिफ्ट कीइंग। तो ये आपका इन्फॉर्मेशन होता है जो ट्रांसमिट होते हैं बाय द फेज डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव बिट्स। अगर हम वर्किंग की बात करें तो 1 फेज चेंज एंड 0 के लिए नो फेज चेंज। ओके, एडवांटेज ये है कि इसके पास कोई भी रेफरेंस कैरियर रिक्वायर्ड नहीं होती, काफी सिंपलर रिसीवर यहाँ पे होता है। और डिसएडवांटेज ये है कि ये हायर एरर प्रोबेबिलिटी देन बीपीएस के, यानी इसके पास जो गलती होने के चांसेस हैं वो काफी ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द बीपीएस के। ओके, बैंडविड्थ इसका 2 RB होता है और RB क्या होता है मैंने बता ही दिया था। अगला हमारा है क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीनिंग। तो आपका ये जो होता है वो यूज करता है 4 डिफरेंट कैरियर फेजेस को, और हर एक सिंबल कैरी करता है 2 बिट को, जिसमें आपका 00 45 डिग्री के लिए, 01 135, 11 225 एंड 10 आपका क्या होता है 315 डिग्री। ओके, अगला हमारा था सिग्नल का जो इक्वेशन है दिया गया है आपके सामने, जिसमें आप देख सकते हैं चीजों को। बैंडविड्थ आपका है BW इक्वल टू RB, और QPS के जो है वो रिक्वायर करता है हाफ ऑफ बैंडविड्थ को, किसके हाफ ऑफ बैंडविड्थ को भाई, जो आपका BPS के होता है उसके हाफ ऑफ बैंडविड्थ को। ओके, अगला हमारा था ऑफसेट QPS के। ओके, तो ऑफसेट QPS के जो होता है वो मॉडिफाई करता है
QPSK को, जहां पे I और Q क्या होता है, चैनल्स आर ऑफसेट बाय हाफ बीट पीरियड, यानी जो आपके चैनल्स होते हैं उनके हाफ बीट पीरियड्स के अकॉर्डिंग जो है वो काम करते हैं। ठीक है, एडवांटेज ये कि ये रिड्यूस करता है जो ही सडन फेज ट्रांजिशंस होते हैं उनको, और कांस्टेंट इवॉल्व करता है ये, और ये बेहतर इसका जो पावर इफिशियंसी है होता है। अगला हमारा आता है नॉन ऑफसेट QPSK। तो यहाँ पे दोनों I और Q कंपोनेंट चेंज होते हैं साइमल्टेनियसली। डिसएडवांटेज ये कि ये लार्ज फेज जंप करता है, और यानी उसके पास जो अकरेंसेस होती हैं इसकी ज्यादा होती हैं। अगला हमारा था M एरे PSK। तो क्या ये यूज करता है M डिफरेंट फेज वैल्यू को, और हर एक सिंबल कैरी करता है मल्टीपल बिट को। अब यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल की बात करें तो n इक्वल टू लॉग बेस टू m होता है। जैसे एग्जांपल आपके सामने यहाँ दिया गया, आप देख सकते हैं। जैसे BPSK की हम बात करें तो m आपका है बिट सैंपल 1 है यहाँ पे, QPSK 4 और 2, 8 PSK आपका 8 और 3 है, 16 PSK 16 और 4 है। और बैंडविड्थ का एक फॉर्मूला है RB अपॉन लॉग बेस 2m। एडवांटेज ये कि ये काफी बेहतर कह सकते हैं एफिशिएंसी कैरी करता है, और डिसएडवांटेज ये कि ये सस्पेक्टिबल नॉइज ज्यादा इसके अंदर होती है। ठीक है, अगला हमारा है बाइनरी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीनिंग। तो ये कैरी करता है फ्रीक्वेंसी चेंजेस को अकॉर्डिंग टू द बाइनरी इनपुट। जैसे 0 की हम बात करें, 1 की बात करें, तो ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं, और यहाँ पे F1 जो है वो F2 के बराबर नहीं होनी चाहिए। बैंडविड्थ का फॉर्मूला भी दिया गया है 2 डेल एफ प्लस RB, और डेल एफ जहाँ पे होता है F1 माइनस F2 अपॉन 2। डिटेक्शन की बात करें तो कोहेरेंट डिटेक्शन एंड नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन आता है। एडवांटेज इसका दिया गया कि इसका जो नॉइज होता है परफॉर्मेंस काफी बेहतर होता है, और इसका डिसएडवांटेज ये कि इसका जो बैंडविड्थ होता है बड़ा होता है, लार्ज होता है। अगला आता है हमारा M एरे FSK। ओके, तो ये यूज करता है M डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को, और हर एक फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेट करता है एक यूनिक सैंबल को। बिट पर सैंबल की बात करें तो n इक्वल टू लॉग बेस 2m होता है। M के आपके एग्जांपल्स दिए गए हैं। एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। अगला हमारा आता है क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो यहाँ पे इसका भी फॉर्मूला आपके सामने दिया गया है। ये बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन का, और दोनों एम्पलीट्यूड एंड फेज वेरी करते हैं साइमल्टेनियसली। ठीक है, और आपके सामने ये फॉर्मूला दिया गया है। I ऑफ टी इन फेज कंपोनेंट और Q ऑफ टी क्वाड्रेचर कंपोनेंट होता है। अगला हमारा आता है टाइप ऑफ QA में, जिसमें आपका 4QM 16 और 64 256, और बिट सैंपल की बात करें तो ये फॉर्मूला होगा, और यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया गया है। एडवांटेज ये कि इसका डेटा रेट हाई होता है, एक्सेलेंट स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी होता है, और वाइडली यूज होता है मॉडर्न कम्युनिकेशन के लिए। डिसएडवांटेज दिया गया कि ये कॉम्प्लेक्स रिसीवर होता है और सेंसिटिव डेटा टू नॉइज। ओके, अगला हमारा आता है कंपैरिजन। सारे चीजों को मिला के एक फाइनल जो कंक्लूजन निकल के आता है, वो फाइनल कंक्लूजन आपको इस टेबल में दिख रहा होगा। बस इस टेबल को आपको देख लेना है, आपका काम बन जाएगा। अच्छी तरीके से इनको रिमेंबर कर लीजिएगा, सारी चीजें हो जाएंगी। अब लास्ट में आपको इस यूनिट के रिगार्डिंग जितने भी फॉर्मुलाज हैं आपके इंटरफेस पे नजर आ रहे हैं, आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट होता है। अच्छा खासा रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिखाया, इस चीज के लिए तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आप लोग का। ऐसे ही सपोर्ट और प्यार हमारे चैनल के साथ बनाए रखिए, ताकि जल्दी हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो वीडियोस हैं वो अपलोड कर सके। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।